से कुछ कहानी। बम चिकी बम 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 चिकी बम 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 चिकी बम बम। नमस्कार। कुछ किस्से कुछ कहानी के सभी श्रोताओं को और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को भी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। तो बच्चों तैयार? जी दीदी तैयार। आज की कहानी का शीर्षक है गिलहरी, जिसे लिखा है त्रिपुरारी शर्मा ने और इसके लिए चित्र बनाए हैं अतनु राय ने। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आप सब ये बताएं कि आप में से गिलहरी किस किस ने देखी है? मैंने भी। हमने भी दीदी। अच्छा, सभी ने देखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताओ, कैसी दिखती है गिलहरी? गिलहरी छोटी सी होती है दीदी। गिलहरी काले और स्लेटी रंग की होती है। गिलहरी के शरीर पर धारियां होती है। अरे वाह, आप सब तो बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा, तो कोई ये बताएगा कि गिलहरी खाती क्या है? गिलहरी अनाज खाती है। गिलहरी मूंगफली भी खाती है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा गिलहरी फल भी खाती है। अच्छा, गिलहरी रहती कहाँ है? पेड़ पर। लेकिन जानते हो, जो कहानी आज हम सुनने वाले हैं, उसके अनुसार गिलहरियाँ पहले पेड़ पर नहीं रहती थीं। हैं? तो पहले कहाँ रहती थी गिलहरी? ये हमें पता चलेगा आज की कहानी से। तो शुरू करें कहानी? जी दीदी। तो बच्चों, ये बात उन दिनों की है जब गिलहरी खरगोश की तरह जमीन में गड्ढा बनाकर रहती थी। वो इधर उधर उछलती फुदकती और बड़े बड़े पेड़ों को देखती रहती थी। उसे रस भरे फल खाना बहुत अच्छा लगता था। जब जब वो पेड़ों से लटकते फल देखती, उसके मुंह में पानी आ जाता, मगर वो कर कुछ नहीं सकती थी। बस बेचारी इंतजार करती रहती कि कब कोई फल गिरे और वो उसे लपक कर खा पाए। कभी कोई तोता या कौवा आता, चोंच मार मार कर आधा फल खाता और आधा नीचे गिरा देता। बेचारी गिलहरी के हिस्से वही आधा बचा झूठा फल आता और मजबूरी के चलते उसे वही आधा फल खाकर अपना पेट भरना पड़ता था। मगर उसका मन हमेशा उससे कुछ और कहता रहता था। जानते हो क्या कहता था? क्या कहता था दीदी? क्यों ना मैं भी पूरा फल खाऊं, जो चाहूं उसे चख पाऊं। दरअसल गिलहरी की नजर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लगे फल पर थी। वो सबसे पका हुआ और रस भरा फल लग रहा था, क्योंकि उसे सब फलों की अपेक्षा धूप सबसे ज्यादा मिलती थी। एक दिन गिलहरी ने तोते से कहा, तोता राम भैया, वो सबसे ऊंची टहनी पर लगा फल तोड़कर मुझे दे दो। मगर तोते ने उसकी एक न सुनी। तब गिलहरी ने कुछ देर बाद आए कौवे को भी यही बात कही। तो कौवे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ऊंचा जाने का जिसमें हो बल, वही पाता है ऊंची डाली का फल। दरअसल किसी भी ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत अधिक शक्ति और मेहनत लगती है। उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और इस जबरदस्त मेहनत और संघर्ष को देखकर ही ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं और हालात से समझौता कर लेते हैं। जो लोग बिना रुके बिना डरे आगे बढ़ते हैं और उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं, कामयाबी भी उन्हीं के कदम चूमती है, यानी उन्हें ही अपनी सफलता का मीठा फल या कहें परिणाम मिलता है। और कौवे को लगा कि गिलहरी तो इतनी हिम्मत कर नहीं सकती, इसलिए उसे चिढ़ा रहा था। ये सुनकर गिलहरी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपना मन मार कर रह गई। उन दोनों की बातचीत वहीं चुपचाप बैठा खरगोश सुन रहा था। अब गिलहरी ने खरगोश से पूछा, क्यों मैं चाहती ऊंची डाली का फल, मुझ में जब नहीं ऊंचा जाने का बल। दरअसल कौवे की बात सुनकर गिलहरी को भी कहीं न कहीं लगने लगा था कि वो कमजोर है, मजबूर है और वो खुद तो पेड़ की ऊंची डाली तक पहुंच ही नहीं सकती। तो इसीलिए उसे ऊंची डाली पर लगा रसीला फल खाने की इच्छा करने का भी कोई हक नहीं है। परेशान गिलहरी को देखकर खरगोश से रहा न गया।
उसने प्यार से समझाते हुए गिलहरी से कहा, तोते के पास पंख हैं, कौवे के पास भी पंख हैं, मगर केवल उछल कूद करना, बस यही तुम्हारा रंग ढंग है। कौवे की बात सुनकर गिलहरी मायूस हो गई थी, अपने को बेचारा मान रही थी। लेकिन ऐसे हताशा के दौर में खरगोश ने उसे उसकी खूबी से परिचित करवाया। उसने गिलहरी को हिम्मत बंधाते हुए कहा कि हर प्राणी में कोई न कोई खासियत होती है जो दूसरों से अलग होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है, और जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं तो उसके आधार पर आप हर मुश्किल पर कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तोते और कौवे की शक्ति अगर पंख है तो उछलना कूदना तुम्हारा मजबूत पक्ष है। अपनी शक्ति पहचानो और अपने लक्ष्य को तय करके उसकी ओर बढ़ो। गिलहरी पहले की तरह ही जब जब ऊंची डाली पर लगे फल को देखती, उछल उछल कर उसकी ओर लपकती और उसे पाने की कोशिश करती। इसी तरह कोशिश करते करते वो काफी ऊंचाई तक उछलने लगी और आखिरकार एक दिन पेड़ की सबसे नीची डाली पर पहुंचने में कामयाब हो गई। वो छोटी डाली पर जा बैठी और फिर क्या हुआ होगा? उसने डाली पे लगे हुए फल खा लिए होंगे। वो बहुत खुश हुई होगी कि वो बिना किसी की सहायता के इतने ऊपर आ गई। उसने सोचा होगा कि इस तरह तो वो और ऊपर भी जा सकती है। वो एक एक करके सबसे ऊंची डाली पर पहुंच गई होगी। बहुत खूब। बिल्कुल इसी तरह गिलहरी हर रोज एक एक डाली ऊपर चढ़ती गई, वो भी बिना पंख के और बिना उड़े, और सबसे ऊंची डाली पर जा पहुंची। ये सब देखकर तोता और कौवा तो हैरान रह गए। लेकिन तब तक फल का मौसम जा चुका था। सबसे ऊंची डाली वाला फल टूटकर कहीं गिर चुका था। बेचारी गिलहरी बहुत दुखी हुई। फिर भी उसने मन ही मन सोचा, अब आ गई हूँ पेड़ पर तो जाऊंगी फल चखकर। सो गिलहरी वहीं पेड़ पर कूदती फांदती रही और दोबारा फल के आने का इंतजार करती रही। इसी बीच वो लगातार अपने दोस्त खरगोश से बतियाती रहती। धीरे धीरे फिर से फलों का मौसम आया, फल पके और इस बार गिलहरी ने अपनी पसंद के खूब सारे फल चखे। और उसने क्या किया होगा? उसने तोते और कौवे को चिढ़ाया होगा। नहीं दीदी, उसने फलों के मौसम में भी अपने दोस्त खरगोश को याद रखा होगा। वो खरगोश को भी पके हुए मीठे फल देती होगी। क्यों? खरगोश को क्यों देती होगी? वो गिलहरी का दोस्त बन गया था। और माँ कहती है, अच्छे और बुरे टाइम में दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए। खरगोश ने ही तो उसे याद दिलाया था कि उछलना कूदना उसका ढंग है, तभी तो वो उछल उछल कर आज पेड़ की सबसे ऊंची टहनी तक जा पहुंची थी। जब फल का मौसम नहीं था तो वो खरगोश से ही बातें करती थी। तो अब जब पेड़ पर फल लगे हैं तो वो फल भी दोस्त को देती होगी। दीदी, मैं भी जब लंच लेकर स्कूल नहीं जाती तो मेरी दोस्त मंजू मुझे अपने खाने में से खिलाती है। हाँ, बिल्कुल सही। गिलहरी अपने दोस्त खरगोश को नहीं भूली। उसने खरगोश को भी खूब सारे रंग बिरंगे पके हुए ताज़ा रस भरे फल खाने को दिए। अब गिलहरी को पेड़ पर रहना अच्छा लगने लगा। वो वहीं पेड़ पर रहने लगी। कभी कभी वो पेड़ से नीचे उतरती और अपने दोस्त खरगोश से मिलती, इधर उधर टहलती और फिर सट से ऊपर चढ़ जाती। बिना पंख हुए और बिना उड़े वो नित नए नए फल चखती रहती थी। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी और मजेदार भी। तो अब मैं आपको गिलहरी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देती हूँ। तुम्हें पता है, गिलहरी को जितना भी खाना मिलता है वो एक बार में उसे सारा का सारा नहीं खा जाती, बल्कि उसमें से ज्यादातर खाने को वो मुश्किल वक्त के लिए छुपा कर रख देती है। तो गिलहरी के आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी अपनी लंबाई से 10 गुना ज्यादा ऊंचाई तक कूद सकती है
और अगर खाने की चीज जमीन में 1 फीट अंदर तक भी है तो भी गिलहरी उसे ढूंढ लेती है। और सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये है कि गिलहरी अनजाने में बहुत सारे पेड़ लगा देती है। वो कैसे दीदी? वो ऐसे कि गिलहरी अपने खाने के लिए इकट्ठा किए हुए फलों के बीज को जमीन में गड्ढा खोदकर छुपा देती है। कई बार तो वो उसे वापस ही नहीं निकालती और वहाँ पेड़ उग जाता है। अरे वाह, मजा आ गया दीदी। तो चलो भाई, अब कविता का समय हो गया है। आज की कविता का शीर्षक है बहुत हुआ। ये कविता NCERT की कक्षा 2 की किताब से ली गई है। तो शुरू करें। जी दीदी। बादल भैया बहुत हुआ भाई बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ भाई बहुत हुआ। कीचड़ पानी पानी याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ बहुत हुआ भाई बहुत हुआ। सारा घर दिन रात चुआ बहुत हुआ भाई बहुत हुआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले। जो पिंजरे में मौन सुआ बहुत हुआ भाई बहुत हुआ। जो पिंजरे में मौन सुआ बहुत हुआ भाई बहुत हुआ। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए। तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ भाई बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ। बहुत हुआ भाई बहुत हुआ भाई बहुत हुआ। अरे वाह, मजा आ गया ना। चलो अब आज की पहेली। कमर को बांधे घर में रहती, हर सुबह शाम इसकी जरूरत पड़ती। ऐसी कौन सी चीज है? अरे कमर पे बांधी रहती है, सुबह शाम ऐसे सुबह शाम उपयोग करती है। क्या चीज होती है? कमर में बांधी रहती है। अरे हाँ, झाड़ू। ये चलो भाई, अब सबसे ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अब टाइम है किसका? टंग ट्विस्टर का। हाँ, टंग ट्विस्टर का। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ के समझ के समझना भी एक समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। बढ़िया दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम से आपको ऐसे ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। अब अपनी दोस्त और कार्यक्रम की होस्ट रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। कुछ किस्से कुछ कहानी के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, कुछ नए किस्से और एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।